हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम बाबू यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एग्जाम जो है में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका जो एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेगा। जो हमारा पहला प्रश्न है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टिले का उल्लेख किया था? ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी में लोथल, ऑप्शन नंबर डी में काली बंगाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चार्ल्स मैसन जो था 1826 में किस टिले का उल्लेख किया था? तो याद रखिएगा बाबू, आपका जो है ना हड़प्पा का किया था। आप लोग थोड़ा यहाँ कहानी को अच्छा से समझिएगा। देखिए चार्ल्स मैसन जो था बाबू 1826 में ही जो है ना हड़प्पा टिले का उल्लेख किया था। हालांकि यह दुनिया को बताया भी था, लेकिन दुनिया जो था ना इसके बाद पे थोड़ा सा भी बिलीव यानी भरोसा थोड़ा सा भी नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में जो है ना बाबू लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें दो वैज्ञानिक था। एक का नाम था जॉन ब्रंटन, दूसरा का नाम था विलियम ब्रंटन। समझे, यह दोनों वैज्ञानिक जो थे, यह दोनों व्यक्ति बताया भी था दुनिया को यहाँ पे कुछ पुराने साक्ष्य है, यहाँ पे कुछ पुराने सभ्यता है। लेकिन समझे तो वह दोनों के बात पे भी कोई जो है ना बिलीव यानी भरोसा नहीं किया। समझे, उसके बाद क्या हुआ कि जो ना 1861 में जो है ना पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। पुरातत्व क्या होता है बाबू, हम पहले आपको जो है ना पुरातत्व के बारे में पूरा डीप में बताए हुए हैं। समझे, आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। समझे, पुरातत्व होता है, थोड़ा आप लोग शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए कोई पुराने चीज को जानने के लिए, जैसे कोई अतीत की चीज को जानने के लिए एक स्रोत यानी जरिया होता है। पुरातत्व के माध्यम से कोई पुराने चीज को हम अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं बाबू, जान सकते हैं। समझे, तो पुरातत्व की स्थापना कब हुआ? 1861 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना बाबू 1872 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल जो था जो है ना बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। कब बनाया गया था? याद रखिएगा 1872 में। आपके एग्जाम में तो ये कई बार पूछ लिया है। समझे, आपसे पूछेगा पुरातत्व विभाग का जो है ना बाबू डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा जो है ना अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आपसे पूछेगा पहले कौन था? तो बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम था। और डायरेक्ट पूछ लिया कि पुरातत्व विभाग का जो है ना डायरेक्टर जनरल कौन था? तो जो है ना याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना 1902 ईस्वी में, याद रखिएगा बाबू ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर क्या हुआ 1902 में जो है ना पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल जो था सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। कब बनाया गया था बाबू? सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। इसी के नेतृत्व में जो था ना बाबू सर जॉन मार्शल तो बाबू अध्यक्ष था, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था। उसके बाद क्या हुआ, इसी के नेतृत्व में दो व्यक्ति था। एक का व्यक्ति का नाम था बाबू आपका जो है ना दयाराम सोनी। दयाराम सोनी जो था बाबू 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया। इसी के आपसे पूछेगा दयाराम सोनी जो था किसके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज किया? तो याद रखिएगा आपका जो है ना सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया। उसके बाद एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने जो है ना बाबू मोहनजोदड़ो की खोज किया। पूछेगा किसके नेतृत्व में किया? तो याद रखिएगा बाबू नेतृत्व में जो था आपका सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया। उसके बाद जो था आपके जो है ना पूछेगा कि 1924 में सर जॉन मार्शल बोल दिया कि हमने एक जो है ना नई सभ्यता की खोज कर डाली है। ये जितना कॉन्सेप्ट बताए ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितना बताए
यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। तो आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जो है ना बाबू पूरा वीडियो को देखिएगा, आपका एक भी पर्सन जो है ना नहीं छूटेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में अबतल चक्की जो है ना किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला था। ऑप्शन नंबर ए में है कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रेट मैके, ऑप्शन नंबर सी में जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। अबतल चक्की जो था बाबू वह जॉन मार्शल ने दिया था, जॉन मार्शल प्राप्त हुआ था। अबतल चक्की जो है किस विद्वान ने प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राय बहादुर दयाराम सोनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, अभी हम बताएं आप लोग को, आप लोग कमेंट करिए। चलिए इसका भी आंसर हम बता देते हैं। और इसका जैसे आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दयाराम सोनी जो था कहाँ उत्खनन करवाया था, तो याद रखिएगा बाबू हड़प्पा में। कब, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। देखिए डायरेक्ट हम आंसर ही बता रहे हैं कि ताकि जो है ना बाबू आपको कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर लीजिएगा, जो सही आंसर उसी को बता देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा जो है ना कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में बाबू गोदीवारा जो था आपका लोथल से मिला है। तो सभी प्रश्न का आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू PDF को जरूर पढ़िएगा। टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लोथल कहाँ है। लोथल भैया आपका गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, तो भैया लोथल जो है गुजरात ऑप्शन में देखिए कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। लोथल कहाँ पे है बाबू, गुजरात में। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछता है कि काली बंगाल कहाँ पे है, तो काली बंगाल याद रखिएगा बाबू, काली बंगाल जो है ना आपका राजस्थान में। काली बंगाल कहाँ है, राजस्थान में। लोथल गुजरात में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जो है ना जगह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो भैया सिंधु नदी के किनारे जो है आपका जो है ना जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है बाबू, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा जो है वो कौन सा नदी के किनारे है। याद रखिएगा हड़प्पा जो है आपका बाबू रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि जो है ना पुरातत्व जो है ना भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है ना बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन यहाँ बाबू आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, हम पहले बता चुके हैं। देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लिया है ना, आप तो पहला ऐसे दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि जो है ना भारतीय पुरातत्व का पिता पहले कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, समझे। अगर सब क्वेश्चन में ऐसे तीसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा भारतीय पुरातत्व पिता का जो है ना बाबू दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा वहां पे मारिएगा। जब तक आपके एग्जाम में दूसरा लिखा नहीं होगा, जब तक आप लोग सर जॉन मार्शल क्लिक नहीं करिएगा, नहीं टिक करिएगा, समझे। तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो है ना हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे स्थित। अब ये तो इसका आंसर बताएं। हड़प्पा देखिए ऑप्शन में कहीं हड़प्पा जो है बाबू रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है बाबू यह भोगवा नदी के किनारे। तो ये सब आप लोग सभी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। स्नानागार पूछा तो याद रखिएगा बाबू मोहनजोदड़ो। लेकिन आपसे पूछेगा अन्नागार तो हड़प्पा, स्नानागार मोहनजोदड़ो और अन्नागार हड़प्पा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1784 में हुआ था। और कौन सा एक्ट के हुआ था? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के हुआ था। समझे, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में पूछता है। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। समझे, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को जल्दी शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, एक बार शेयर करिए। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो ही जाइएगा। समझे, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का श्रेय सर्वप्रथम किस शासक को जाता है? तो भैया आपका जो है ना अजात शत्रु जो था, यह फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम राजा थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सर्वप्रथम हुनों का परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिकंदर गुप्त को। किसको जाता है बाबू? सिकंदर गुप्त को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। जो है 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग पर जो है ना बाबू विजय का प्राप्त चलता है अशोक के द्वारा। यह आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित जो है ना बाबू ग्रंथ का क्या नाम है? कौटिल्य जो लिखा था इसका नाम था इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था बाबू? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का दूसरा नाम है बाबू चाणक्य। दोनों याद रखिएगा। और इंडिका तो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। मेगास्थनीज का जो बाबू पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? अब ये बताया बाबू, मेगास्थनीज इंडिका लिखा था और कौटिल्य या चाणक्य वो जो है ना आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स लिखा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक जो बाबू आपका कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो याद रखिएगा बाबू, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो था जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था बाबू, इसको चंद्रगुप्त विक्रम को इसको जो है ना बाबू चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में रहेगा आपके एग्जाम में चंद्रगुप्त द्वितीय तो याद रखिएगा बाबू, टिक करिएगा। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है, टिक नहीं करिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है ना विक्रम आदित्य भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलता है? तो याद रखिएगा बाबू, मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो बाबू उपनिषदों की संख्या जो थी याद रखिएगा आपका जो है ना 8 था, 108। उपनिषदों की संख्या कितनी थी बाबू? 108 थी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो था बाबू किसके शासनकाल में भारत था? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान जो था ना बाबू वो भारत आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना जो कि इसमें क्या कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज बाबू एक राजदूत था जो आपका जो है ना इसको सेल्यूकस निकेतस ने भेजा था मेगास्थनीज को, यह यूनान का था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि पंचशील वाले सिक्के बने थे चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचशील वाले सिक्के जो थे बाबू चांदी और तांबा को दोनों को मिक्स करके बनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि भीष्म को और किस नाम से जाना जाता? तो भैया भीष्म को तो बहुते नाम से जाना जाता था। इसमें है आपका गंगापुत्र, गंगापुत्र के भी नाम से जाना जाता था भीष्म को। समझे? ऑप्शन नंबर आप क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि अभिज्ञान जो है अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो भैया अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि जो है ना बाबू द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता? तो याद रखिएगा बाबू द्रौपदी को जो था स्वयंवर में आपका अर्जुन ने जीता था। किसने जीता था?
द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो अर्जुन ने जीता था। ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप 25 क्वेश्चन रहने दीजिए, आगे का जो प्रश्न बाकी है हम आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए हम लोग बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।